अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं जेके डेयरी फार्म्स का वीलॉग। आपने जैसे पार्ट 1 में देखा कि हम लोग यहाँ पे एक रात पहले पहुँच गए थे और हमने इनके हॉस्टल में स्टे किया। तो अभी सुबह उठ के हम आ रहे हैं फार्म के अंदर। इनके ऑफिशियल हमारे साथ हैं। यहाँ पे आते हुए एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जगह बहुत दूर है और ये बिल्कुल मतलब वीरान बयाबान इलाका है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप जिससे भी मिलने आए हैं उनसे जो व्हाट्सएप की लोकेशन होती है ना वो शेयर करा दें और नेविगेशन यूज़ करके यहाँ तक आएँ, क्योंकि ये जगह बहुत ही दूर है और आप पूछ के नहीं आ सकेंगे यहाँ पे। तो ये हम एंटर कर चुके हैं इनका फार्म। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा सेटअप है, बहुत ही बड़ा सेटअप है। ये नेपियर ग्रास इन्होंने उगाई हुई है फीड के तौर पे, जो कि आप यूज़ करते रहते हैं और फिर वो बढ़ती रहती है। ये कुछ स्टोरेज एरिया है इनका, साइलेज स्टोरेज, हे स्टोरेज। आज हमें जिस एरिया का विज़िट हमें अलाउ हुआ यहाँ पे, वो बेसिकली इनका एक शेड है। यहाँ पे दर्जनों शेड्स हैं और हर एक में कोई 800 से 1000 जानवर हैं। ये अगेन वही नेपियर ग्रास की फील्ड्स हैं और आगे जैसे आप देख रहे हैं वो शेड्स हैं। तो हम जा रहे हैं अभी अंदर। इनके डीवीएम डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। ये फार्म आप देखेंगे टोटली मॉडर्न कमर्शियल फार्म है। तो आपके नॉर्मल जो छोटे फार्म्स होते हैं जो कि एथिकल फार्मिंग करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनको कॉस्ट कम रखनी होती है, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रखनी होती है, जिसकी वजह से आपको इनका सेटअप थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटे बच्चे हैं, कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का। इन बच्चों को मतलब पैदा होते ही माँ से अलग कर दिया जाता है और इनको अलहदा से बॉटल फीड किया जाता है और फिर जब थोड़े से बड़े हो जाएं जैसे ये बच्चे हैं तो इनको अलहदा से खाना और पीना यहाँ रख दिया जाता है बाकी बच्चों के साथ। आपको शायद लग रहा हो कि ये इन बच्चों पे जुल्म है, लेकिन फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। इन बच्चों को अलहदा रखना ज़रूरी होता है। ये फिर थोड़े से बड़े बच्चे हैं और ये इनके शेड्स हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ओपन शेड्स हैं और कुछ हे वगैरह की स्टोरेज है। ये पराली के स्टैक्स हैं जो कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आ चुके हैं इनके शेड में। जैसे कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड शेड्स हैं, यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं और नीचे जो है इनके साइलेज फीड के तौर पे दिया गया है। जानवर को आप देखें तो उनका सेटअप ऐसा है कि जो भी उनका फुसला होता है वो निकल जाता है यहाँ से। जो फ्लोरिंग है उसमें थोड़े थोड़े से गैप्स दिए हुए हैं जिसके अंदर से सारा उनका जो यूरिन होता है वो निकल जाता है नीचे। और साथ साथ इस एरिया को साफ़ किया जाता है मशीन के थ्रू। और हर जानवर के पीछे कुछ सैंड पिट्स बनाई हुई हैं। इस सैंड का मकसद ये होता है कि जानवर गर्म भी रहता है इससे, और दूसरा ये कि वो ड्राई भी रहते हैं तो जानवर जो है तो खुश रहता है उसके ऊपर। ये फिर उससे बड़े जानवर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन सब जानवरों के दोनों कानों पे टैग्स लगे होते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर एक टैग इनका गिर भी जाता है तो दूसरे टैग से उसका नंबर और डेटा निकाला जा सकता है। इन टैग्स के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जानवर का नंबर, उसके बाप का नाम और जानवर की डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें इन टैग्स के ऊपर लगाई गई होती हैं। तो आप जानवर को देख के बता सकते हैं कि जानवर की एज क्या है। जैसा कि आप पीछे देख रहे थे कि इनके बच्चों को अलहदा से बड़ा किया जाता है, तो इसका एक वजह ये भी है कि ये जानवर बिल्कुल आर्टिफिशियली बड़े किए जाते हैं, तो इनको शायद अपने बच्चे हैंडल करना भी नहीं आते होंगे। अब आप देख रहे हैं ये ट्रैकर इस काऊ के गले में लगा हुआ है। इसका मकसद ये है कि इनका टेम्परेचर वगैरह और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। इन केस ये काऊ बुखार होता है कुछ और, तो कंप्यूटर को ख़ुद अलर्ट चला जाता है। ये इनकी कुछ प्रेग्नेंट हीफर्स हैं जिनको चेकअप के लिए यहाँ लाया गया है। तो अब हम इनका चेकअप होते हुए देखेंगे आपके सामने। ये सब कोई 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट हैं। ये मशीन जो आप देख रहे हैं उसको उर्दू में शिकंजा कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जानवर को आप चेकअप कर सकें बिना किसी इंजरी के, सेफ़ एनवायरनमेंट में, डॉक्टर के लिए भी और जानवर के लिए भी।
तो इसमें करते ये हैं कि जानवर को हाँक दिया जाता है और फिर आगे से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये काऊ इस शिकंजे में है। इस वक्त अगर आपने इसको चेक करना है या कुछ और तो हो सकता है। ये अगेन और काउस हैं यहाँ पे, और इवन दो अभी जो मौसम है वो सर्दी का है, लेकिन फिर भी इनको पंखे लगा के दिए गए हैं ताकि वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं इस शेड के अंदर मोटर बाइक चल रहा है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस शेड का साइज़ कितना बड़ा है। नज़र की हद तक ये शेड लंबा है और अभी हम शेड के आधे तक पहुँचे हैं। तो इनका माशाल्लाह सेटअप बहुत ही बड़ा है, ये कोई छोटा फार्म नहीं है। यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से जानवर हैं और दर्जनों के हिसाब से शेड्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक सिंगल शेड है अभी, जिसके अंदर से हम जा रहे हैं, और ये पैरेलल में एक और शेड भी शायद आपको नज़र आ रहा हो दूर। हर शेड में बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे। ये कुछ छोटे काफ्स हैं जन्म महीनों के। अगेन आप करीब से देखें तो इनकी फ्लोरिंग में गैप्स हैं। मकसद ये है कि इनका फ्लोर ड्राई रहे और जो लिक्विड वेस्ट है उसके ऊपर स्टोर ना हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, तो इसलिए इस फ्लोर में गैप्स रखे दे हुए हैं। और यहाँ पे अंडर फ्लोर सीवरेज है, तो सारा गंद पाइप्स के थ्रू निकल जाता है। यहाँ पे जब आते हैं आप तो इनका सारा स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है। जैसे इनको बताया गया हो कि अगर कोई और फार्म वाला विज़िट करे और कुछ सीखना चाहे तो आप उसको गाइड करें। बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ है यहाँ पे, और जिन्होंने हमें बहुत सी गाइडेंस भी दी और हेल्प भी किया। ये अभी हम वापस आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिर से वही बच्चे हैं जिनको अलग से फीड किया जा रहा है। इनकी भी दोनों कानों पे टैग्स लगे हुए हैं और ये भी सॉलिड खाना शुरू हो गए हैं, दूध से टोटली वीन ऑफ हो चुके हैं ये। यहाँ पे मैं दोबारा ये बताता चलूँ कि फार्म को कमर्शियली प्रोडक्टिव रखने के लिए ये सेटअप ज़रूरी है। तो शायद आपको लग रहा हो कि ये जानवरों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये सब ज़रूरी है कॉस्ट इफ़ेक्टिव रखने के लिए। तो ये था हमारा विज़िट जेके डेयरी फार्म्स का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।